राधे राधे दर्शकों, हमारे कुछ कर्क लग्न के जातकों ने हमसे प्रश्न किया है। आज यह जो वीडियो हम बना रहे हैं कर्क लग्न के जातकों को, कर्क राशि नहीं, हम बार बार आपसे कहते हैं कि लग्न आधारित कुंडलियों का आप गणना करेंगे तो उसका सटीक फल मिलेगा। और लग्न आधारित रत्नों को यदि आप धारण करते हैं तो आपको सटीक उसका प्रभाव मालूम चलेगा। यदि किसी जातक की कुंडली कर्क लग्न की है, आप कैसे जानेंगे कि कर्क लग्न का है? जो आपका जन्मांक चक्र है उसमें जो सबसे ऊपर खाना होता है वह लग्न कहलाता है। राशि तो 2-2.5 दिन एक ही रहती है, लेकिन 12 राशियों को 2-2 घंटे में, 24 घंटे को 2-2 घंटे में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। उसी तरह से लग्न बनता है। तो जब लग्न चार्ट बन जाए तो जो आप जानते हैं तो आप स्वयं देख लें कि आपके कुंडली के मध्य ऊपर जो 4 नंबर लिखा होगा तो कर्क लग्न की कुंडली होगी। तो उन्हीं कर्क लग्न के जातकों के बारे में आज मैं विशेष चर्चा अपने किसी दर्शक के कहे अनुसार उसके लिए मैं लेके आया हूँ। कर्क लग्न के जातकों को क्या करना चाहिए? कर्क लग्न का जो जातक होगा वह बहुत सेंसिटिव होता है। उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगता है, वह छोटी छोटी बात पर रोने भी लगेगा और गुस्सा करने के बाद अपने जो कुलीग हैं उनको मनाने भी लगता है और अपने मन से दुखित हो जाता है कि हमने क्यों कहा। देखिए, आप ही ने कहा और आप क्षणिक गुस्सा वाले हैं, इमोशनल हैं, इसलिए आपको गुस्सा आ जाती है। कर्क लग्न के जातकों, आपको सावधानी बरतनी है कि आपको अपने इष्ट देवता भगवान चंद्रेश्वर, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आपको अपने जीवन में सुबह सोमवार को भगवान शिव को गंगा जल अर्पण करना चाहिए। और अक्षत का मतलब होता है जो खंडित ना हो। जो खड़ा चावल है वह 21 दाना जो आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो आपके परिवार में, आपके वंश में, आपके रोजगार में जो किसी तरह की बाधा चली आ रही है तो वह समाप्त होने लगती है। कर्क लग्न के जातकों को मोती तो जरूर धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि मोती धारण करने से कर्क लग्न के जातकों को मानसिक संतुष्टि मिलने लगती है। अब उसके मन में जो ऊहापोह की स्थिति है वह शांत होने लगती है। कर्क लग्न के जातकों का भाग्य रत्न तो पोखराज होता है। इसलिए जो कर्क लग्न के जातक कभी चाहते हैं कि उनके भाग्य की उन्नति में कोई बाधा दृष्टिगोचर हो रही हो तो कर्क लग्न के जातकों को गुरु मुख्य नक्षत्र में स्वर्ण में 5 रत्ती या 5.25 रत्ती का पोखराज बना के और दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में, अंगूठे के बगल वाली में, सुबह के होड़ा में 10 से 12 बजे के बीच में जो अपनी तर्जनी अंगुली में पोखराज धारण कर लेता है तो कर्क लग्न के जातक का निश्चित ही भाग्योन्नति होने लगती है। यदि कर्क लग्न के जातक की किसी की कुंडली हो, अब उसे संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही हो तो क्या करना चाहिए? जातकों, हम आपको बहुत चमत्कारी किया, अद्भुत प्रयोग है। आपको एक महालक्ष्मी यंत्र बनवाना चाहिए। यह यंत्र 2 रत्नों के संयोग से बनता है। इसमें क्या करना है कि आपको 5.5 रत्ती का देसी मूंगा और 7 रत्ती की मोती चांदी में बनवा के लक्ष्मी यंत्र बन जाए और उसको लाल धागे या चांदी के चैन में जो सोमवार या मंगलवार को उसे कच्चे दूध और जल से धोके और हनुमान जी के श्री चरणों में रख के अब उस कर्क लगन के जातक के गले में पहना दिया जाए
तो उसे जो धन प्राप्ति में बाधा आ रही है वह समाप्त होने लगती है, और संतान प्राप्ति में भी जो किसी प्रकार की बाधा है, संतान आता है गर्भ नष्ट हो जाता है, या बहुत दिन शादी विवाह हो गया और संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे जातकों को यह मूंगा मोती का महालक्ष्मी यंत्र धारण करा देने मात्र से वर्ष के अंदर ही उसे संतान प्राप्ति अवश्य हो जाती है, और उसके कुंडली में आर्थिक उन्नति जो बाधा है वह भी समाप्त हो जाती है, और रोजी रोजगार में उन्नति प्राप्त करने लगता है। राधे राधे दर्शकों, कर्क लगन के जातकों के लिए यह चमत्कारिक उपाय है। इसी तरह अनेक लग्नों की जानकारी के लिए मेरे कान्हा ज्योतिष चैनल को लाइव सब्सक्राइब करते रहिए। राधे राधे।